ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं आपके सम्मुख आपका अपना दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले आपको जानकारी देंगे पंचांग के विषय में, और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 1 जनवरी सन 2025 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना पौष का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज। नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा, योग रहेगा व्याघात, करण होगा बालव और राशि रहेगी आज मकर। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 6:01 पर धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए आज से मकर राशि आरंभ हो जाएगी। तो साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है आज वह दोपहर 12:24 से लेकर दोपहर 1:42 तक रहने वाली है। और क्योंकि दिन बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त नहीं है। इसके अतिरिक्त आरोग्य व्रत है और आज से इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष 2025 का शुभारंभ हो रहा है। और हमारे भी आप सभी दर्शकगणों को इस नववर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से। तो साथियों, अब आगे चर्चा आरंभ करते हैं। आप जो हमारे जातक हैं सभी मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में, और बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से जो राशिफल है वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, ट्रांजिट में, उसी पर यह आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब क्योंकि साथियों आपका एरीज साइन है तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि देखिए, सुख सुविधाओं में कमी रह सकती है। और अगर आप अपनी माता के साथ रहते हैं, मदर के साथ रहते हैं, तो या तो उनके साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं किसी बात को लेकर, या उनके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, या उनकी नाराजगी का आपको करना पड़ सकता है सामना। और जैसा मैंने कहा कि सुखों में भी कमी, सुख जो आपकी एक तरीके से सुख सुविधाएं हैं। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके प्रश्न है धन के लाभ का, तो धन के लाभ की कोई कमी मुझे नहीं दिखती है। न धन के संचय में कोई कमी दिख रही है, न धन के लाभ में। मित्रों का भी सहयोग अच्छा प्राप्त होगा आपको, बड़े भाई बहनों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे। और आप अपने करियर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपका जा रहा है, एप्रिसिएशन भी आपको अपने कार्यों के लिए मिलेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अच्छी दिशा में चल रहा है। आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य की ओर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सारे कार्य आप आराम से पूरे कर लेंगे। अब क्योंकि स्वास्थ्य में भी कुछ कमी है, दूसरी ओर आपके पराक्रम में भी कमी दिख रही है। हालांकि पराक्रम आप अगर चाहेंगे तो अधिक कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी, आप इसके मतलब कहने का ये है कि इतने सक्षम हैं आप कि अधिक परिश्रम करके आप कुछ और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने भाग्य को भी मजबूत कर सकते हैं। वैसे तो भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलेगा। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी कोई ना कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, कोई अच्छा सर्टिफिकेट मिल सकता है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति, सामान्य से मध्यम होने के पूरे योग बन रहे हैं। जैसा मैंने अभी चर्चा में कहा कि दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो जरा देखभाल के करें या उपाय करें, तब करें। और उपाय क्या करना है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, और फिर आप यात्रा पर जा सकते हैं दूर दराज की। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में भी समस्याएं हैं, परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फिर आपको गौ माता को हरा चारा खिला करके आप यात्रा पर निकल सकते हैं। वैसे जो आप एक तरीके से मैं ये भी बता दूं आपको कि घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन जो है कैसे रहेंगे, वो भी सामान्य रहेंगे। उपाय हम आपको बता चुके हैं, आप इन उपायों को कीजिएगा तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है तो भाई देखिए, हम अभी जो आपकी ग्रहों की स्थिति बहुत फेवरेबल है, विशेष रूप से आपके वर्क प्लेस को लेकर के। तो वहाँ तो आपका कोई जवाब नहीं है, कोई आपका कोई कंपटीशन नहीं है किसी भी तरीके का, कोई आपको कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो बहुत आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में और मजबूत पोजीशन में रहेंगे अपने वर्क प्लेस में, और धन की स्थिति भी आपके लिए
अच्छी बनी रहेगी। जहाँ तक घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा सा उनके साथ अच्छे रहें, अच्छे बन के रहें, तो और अच्छे रिलेशन ये मजबूत हो सकते हैं। वैसे ज्ञान के कारण बराबर हम इस बात को बोलते हैं जब भी वृषभ राशि की बात करते हैं कि भाई जो ग्रहों की स्थिति है आपके जो फेवर कर रही है वो तो कर ही रही है, बाकी गुरु बृहस्पति भी पूरा फेवर कर रहे हैं, उससे आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी संतुष्टिपूर्ण ढंग से चल रहा है और चलेगा। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, भाग्य में भी कमी के संकेत नहीं है किसी भी तरह से, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बस जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहना चाहेंगे कि भाई आप थोड़ा सा उपाय करके चलें तो आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से हो पाएगी। और आपको करना क्या है उपाय, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप करना है प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर, और गणपति जी की मूर्ति के सामने बैठना है, तब आपने ये जाप करने हैं। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन के जातकों से कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रिय साथियों, तो राहु स्तोत्रम का पाठ जरूर कीजिए, तभी आपको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी अपने करियर से संबंधित। अब बात करेंगे आपसे धन के लाभ को लेकर के कि धन के लाभ की स्थिति कैसी है। तो धन के लाभ में तो भाई कमी बनी हुई है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब आपको धन का लाभ में कमी ना हो, धन का लाभ आपके लिए बराबर हो, धन का संचय भी आप अपने कर सकें, तो उसके लिए तो भाई फिर एक ही उपाय बनता है, और वो है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें, उससे आपकी धन की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार देखने को आपको मिलेगा। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी बहुत कमी है वो सूर्य देव के कारण पूरी हो रही है, तो कॉन्फिडेंस आज के दिन आपका अच्छा बना रहेगा, साथ में थोड़ी बहुत एग्रेसिवनेस भी रहेगी। और एक तरीके से जो आपका अपना पराक्रम है, तो पराक्रम में मतलब जितनी मेहनत और परिश्रम आपके द्वारा होना चाहिए था उसमें कमी जरूर है। वैसे बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं रहेगी। 19-21 छोटा मोटा होता है वो तो कोई बात नहीं होती। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी, दोनों के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन सामान्य रहेंगे। अगर आपने उस मंत्र का जाप किया तो और अच्छे रिलेशन आपके बनेंगे मजबूत। साथियों, अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन को और अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी जाप आप 1 माला या 3 माला कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, कैंसर साइन के जो जातक हैं, क्योंकि मंगल नीच के बैठ करके लगन भाव में कहीं ना कहीं आपके विचारों में भी हीन भावना पैदा कर रहे हैं, नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, और एक तरीके से कॉन्फिडेंस में भी आपके कमी कर रहे हैं। एक भय डर चीज़ों को लेकर के बने रहना कि पता नहीं ये कैसे होगा, ये कार्य कैसे होगा, मेरे ऊपर डाल दिया गया, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, पता नहीं कैसे फुलफिल करूँगा। ये इस तरीके के विचार जो हैं आपको परेशान करेंगे। और लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है अननेसेसरी, बस उपाय करिए जो हम बताते हैं, अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको अपने वर्क प्लेस में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, चैलेंजेस भी आपको कम फेस करने पड़ेंगे। और उपाय आपको क्या करना है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला नियमित रूप से प्रातःकाल स्नान आदि के करने के उपरांत धन की स्थिति सामान्य से मध्यम रहेगी, धन का आगमन और इसी प्रकार धन का संचय। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका अच्छा प्यार और सहयोग आपको मिलेगा और अपने वैवाहिक जीवन के भी सुखों का आप आनंद लेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखना होगा आपको। रोग शांत रहेंगे, विरोधी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं अपने लिए बेहतर परिणाम लेकर के आ रहे हैं। दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अगर चाहते हैं कि आपको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हों, हालांकि यहाँ पर राहु आपके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर छोटा सा मंत्र है, इसको कर लीजिए, 1 माला या 3 माला ओम राम राहवे नमः, बस ये करना है। उससे आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा लाभ मिलेगा पढ़ाई में।
आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका लियो साइन। अब लियो साइन के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, भाग्य में भी कमी कर रहे हैं मंगल, दूर दराज की यात्राओं में भी परेशानियां आपको दे रहे हैं। अब ये दूर दराज की यात्राएं तो आजकल अधिकतर लोगों को करनी पड़ती ही हैं। अगर आपको भी करने का कोई ऐसा प्लान है या मजबूरी है तो फिर उसके लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए घर से निकलने से पहले। एक तो आप लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिलाएं और लाल चंदन का टीका लगा करके आपको घर से निकलना है। और मन ही मन जहाँ पर भी हों, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, कहीं पर भी गाड़ी में हैं, तो आप ये ओम अंगारकाय नमः मन ही मन इस मंत्र का भी जाप करते रहिए। वैसे वैवाहिक जीवन जो है मैं कहूँगा कि मध्यम है, मध्यम सुखों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और दूसरा जो आपके धन के आगमन की बात है उसमें थोड़ा कमी के यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, आपके धन की आपूर्ति होती रहेगी आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, और धन का संचय भी कर लेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन जो है सामान्य या उससे थोड़ा नीचे लेवल पर रहने की यहाँ पर संभावना है, और आपका पुरुषार्थ भी सामान्य तौर पे चलता रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई सुख सुविधाएं, तो सुख सुविधाएं भी आपके लिए उपलब्ध हैं, तो सुख सुविधाओं में भी कमी आपके नहीं रहेगी। तो प्रिय साथियों, उपाय जो आपको करने के लिए हमने कहा है वो उपाय आप जरूर करें, उससे आपके एक तरीके से दूर दराज की यात्राओं में भी सफलता मिलेगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों की धार्मिक आस्था बनी रहेगी आज के दिन, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा। वैसे जो आपका पराक्रम है, पराक्रम भी आपका सही है, एनर्जी लेवल भी ठीक है, और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो वैसे तो सुखद है, लेकिन उसमें बीच बीच में थोड़ा तनाव, टेंशन ये भी आने की संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, वो भी बनी हुई है। वैसे स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा आपका पूरे दिन, और शत्रु भी शांत रहेंगे, वो भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आप अपने करियर में अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाते रहिए। आपको अपने करियर में जो परेशानियां आएंगी भी वो भी आजू बाजू निकल जाएंगी, उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन गौ माता की सेवा करते रहना है। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि भाई जो हमारे ऐसे जातक हैं कि जिनको धन की स्थिति अच्छी अपनी बेहतर देखना चाहते हैं, धन का अच्छा लाभ देखना चाहते हैं, क्योंकि धन से ही सारे कार्य यहाँ पर होते हैं जीवन में, तो और अपने बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मित्रों के साथ भी किसी प्रकार का द्वंद्व ना हो, किसी प्रकार का कोई झंझट पैदा ना हो, तो उसके ये सारे फायदे आपको होंगे अकेले मंगल के उपाय करने से। और मंगल का उपाय आपको क्या करना है, मंगल का उपाय आपको करना है, नीम का दातून करना है नियमित रूप से, और अगर कर सकते हैं तो काल भैरव की पूजा भी जरूर करें। और जिनके वैवाहिक जीवन में आपको लगता है कि नहीं सुखों में कुछ कमी बन रही है, तो फिर आप प्रातःकाल उठ करके बाजरा खिलाइए पक्षियों को। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन बनता है प्रिय साथियों, तुला राशि के जातक के लिए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में, अपने करियर में निश्चित रूप से समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के बैठ करके करियर हाउस में आपके लिए विघ्न और बाधाएं और समस्याएं पैदा करेंगे। तो सबसे पहले तो इन्हीं का ही उपाय आप तुला राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए, और नियमित रूप से करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप कुछ भी ना करें तो हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमानाष्टक का पाठ और हनुमान जी की आरती नियमित रूप से करते रहेंगे तो परेशानियां भी आएंगी, चैलेंज भी आएंगे, लेकिन वो आप उनको आराम से उनकी सॉर्टिंग कर लेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। अब बात करेंगे कि धन के आगमन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का लाभ कैसा रहेगा। तो साथियों, धन का लाभ भी आपको सामान्य से मध्यम होता रहेगा। और अगर आपको दूर दराज की यात्राएं करने की कोई प्लानिंग है या कोई मजबूरी है आपके सामने, तो फिर गणपति जी की पूजा करके ही आप यात्रा पर निकलिएगा। चाहे गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण करें, चाहे गणेश चालीसा का पाठ करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और खाली उन्हीं के लिए क्यों, देखिए जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं आपको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो सकती है। बस आप ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला नियमित रूप से करते रहिए तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। धन का संचय भी आप कर पाएंगे एज पर योर प्लानिंग,
कोई दिक्कत वाली बात मुझे नज़र यहाँ पर नहीं आ रही है। और जहाँ तक आपके एक तरीके से वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो हमने जो उपाय अभी मंगल का आपको दिया है वो आप करिएगा। उसको करने से आपका वैवाहिक जीवन भी, उसमें भी सुधार होगा, सुखों में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा और विरोधी भी लगभग शांत रहेंगे। और अगर उन्होंने कोई परेशान करने की कोशिश की भी आपको, तो उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। अब आप जो स्कॉर्पियो साइन के जो जातक हैं, मंगल आपके लॉर्ड हैं जो कि नीच अवस्था में चल रहे हैं भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में ही अगर मंगल नीच के बैठ करके भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे, तो फिर तो जितनी मेहनत आपके द्वारा की जा रही है या आप कर रहे हैं या करेंगे, उस पर पानी फिर जाएगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इन मंगल का ही उपाय क्यों ना किया जाए, इन्हीं को ही प्रसन्न क्यों ना किया जाए। तो बस कुछ नहीं करना, स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रातःकाल आपको इस मंत्र का करना होगा जाप, ओम अंग अंगारकाय नमः। बस इस मंत्र का 1 या 3 माला जाप करें। और जो इससे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या करना है, माँ सरस्वती जी की पूजा करनी है और माँ सरस्वती जी की आरती। धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई रुकावट मुझे नहीं दिखती, और धन के लाभ के साथ साथ धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। परिजनों के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। बस थोड़ा अपनी आँख या दांत से संबंधित कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो अगर आप मंगल का उपाय करते रहेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। ये इतने सारे फायदे आपको मंगल का उपाय करने से ही होने वाले हैं। और साथियों, वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सुखद ही रहने वाला है और सुख सुविधाओं का भी लाभ आप ले पाएंगे। आज के दिन पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, मेहनत भी आप कर लेंगे। तो साथियों, और भी जो भी समस्याएं हैं उनको भी आप अपने बुद्धि के द्वारा बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन बनता है। अब जो सेजिटेरियस साइन के जातक हैं, अगर आप अपने करियर में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना, तो वैसे तो ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो उसके हिसाब से तो चीज़ें मध्यम रूप से चल रही हैं आपके जीवन में, सामान्य से मध्यम। लेकिन अगर आप और चाहते हैं कि कुछ और बेहतर हो करियर में, कुछ और अच्छा प्रदर्शन आपका हो, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलें, तो भाई फिर तो आप नियमित रूप से कुत्ते को, जो काले सफ़ेद रंग का कुत्ता है, उसको दूध पिलाएं या रोटी खिलाते रहिए। फिर आपके लिए और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी के संकेत हैं, स्वास्थ्य में संकेत मिल रहे हैं कुछ कमी के। तो अपने खान पीन का ध्यान रखें, रूटीन फॉलो करें प्रॉपरली। और नॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट जो हैं लेने वाले, उनके लिए भी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं, रिजल्ट्स में भी कमी दिख रही है उनके। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए इस मंत्र का जाप। और ये मंत्र क्या है, ये मंत्र है ओम हूम श्रीम, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। बस इस मंत्र का 1 या 3 माला करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आएगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और प्रिय साथियों, अगर आप लगता है कि आपको पेट से संबंधित व्याधियां परेशान ज़्यादा कर रही हैं, जिसकी संभावना है, तो आपको क्या करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला करते रहिए नियमित रूप से। धन की स्थिति हर तरीके से अच्छी रहेगी, धन का लाभ भी होगा, धन का संचय भी करेंगे। तो साथियों, ये उपाय जो बताएं ये जरूर करें। जिस जिस चीज़ में भी कमी आप महसूस कर रहे हैं उसके उपाय हमने आपको दिए, साथ के साथ उन उपायों से आप अपनी उन कमियों को दूर कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, तो साथियों सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आपका करियर बहुत अच्छी दिशा में चलता हुआ लग रहा है और ये बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है। और इस अच्छे राजयोग के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो भी जिस प्रकार का भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर उन्नति के और सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर योग। उन्नति आपकी होने के एक नहीं, एक से अधिक योग बने हुए हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है आपके करियर के लिए। धन की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और पहले कहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ये वो दिन है। जहाँ तक
आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा झगड़ा और वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल नीच के बैठ करके आपके सप्तम भाव में आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए उनका पूरा एक तरीके से आपके ऊपर प्रभाव बना रहेगा। तो अब अपने मंगल को शांत आपको कैसे करना है ताकि सुखों में भी वृद्धि हो, और अगर कोई आप डील कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल परचेज को लेकर के, उसमें भी आपको नुकसान ना हो, तो फिर यहाँ पर मंगल का उपाय करना अति अति आवश्यक है। और मंगल का उपाय क्या करना बनता है, तो आप एक पीपल के वृक्ष पे सफ़ेद रंग का झंडा लगा दें और संध्या के समय वहाँ जाके देसी घी का दीपक जला दें। ये कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। और दूसरा उपाय आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप। साथियों, आपका जो पराक्रम है वो सामान्य बना रहेगा, भाग्य का भी सहयोग आपको सामान्य ही तौर पर मिल रहा है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई की को लेकर के अगर कहें तो सामान्य से मध्यम परिणामों की ही, एक तरीके से पूरा दिन आपका सामान्य से मध्यम ही रहेगा। और लेकिन दिन आराम से निकल सकता है अगर आप मंगल के भी उपाय साथ के साथ करें जो हमने आपको बताए हैं। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, भाई देखिए ना, आपका जो करियर है, जो आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पर आप कार्यरत हैं, जहाँ कार्य करते हैं, चाहे एम्प्लॉई हैं या बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपने कार्यों से काफ़ी हद तक संतुष्टि रहने वाली है। तो अब ये तो नहीं होता 100% तो संतुष्टि नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी संतुष्टि आपको अपने वर्क प्लेस में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उनको लेकर के रहने वाली है। साथ ही जो आपके मित्र हैं उनका भी सहयोग अच्छा प्राप्त कर लेंगे आज के दिन, और धन की स्थिति भी यानी कि लाभ के रूप में अच्छी बनी हुई है। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आज कुछ अच्छा प्रदर्शन अलग बाकी दिनों से रहने की संभावना है। संतान के द्वारा भी कुछ उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग माता पिता को लिए बन रहे हैं संतान के द्वारा। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। अब स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ करते रहिए साथियों। अगर आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करेंगे तो यकीन मानिए आपके पराक्रम भी आपका अच्छा रहेगा, मेहनत भी करेंगे और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे उसमें भी लाभ होगा, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ही, और शत्रु भी शांत रहेंगे हनुमान स्तोत्रम का पाठ करने पर। और जो फैमिली रिलेशंस हैं वो आपके अच्छे बने रहेंगे, और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य से मध्यम ही रहेगा। आगे बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपके लिए बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि देखिए, माँ दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा उपाय के तौर पे, क्योंकि राहु लगन भाव में बैठ के आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। तो माता की पूजा, माता का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। वैसे आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है और सामान्य रूप से पराक्रम भी आप कर रहे हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, दूर दराज की यात्राएं आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली हैं, और आपके जो विरोधी हैं या स्वास्थ्य है, वो विरोधी भी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी एक तरीके से नॉर्मल रहेगा। थोड़ा बहुत 19-21 होने की संभावना जरूर है। वैसे आपका जो अपना वर्क प्लेस है वहाँ पर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, उन्नति के भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। और ये उन्नति घर से दूर, जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ से कहीं दूर से आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। और अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, जैसे कि हायर स्टडीज़ वालों को आज होगी, इसकी संभावना पूरी है, तो फिर आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ जा कर के आप सरसों के तेल का दीपक वहाँ जला करके बैठिएगा, और वहीं बैठ करके आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का एक साथ पाठ करिएगा, एक के बाद एक, और फिर भगवान श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती। आपके देखिए संकट कैसे दूर होते हैं। तो साथियों, धन की स्थिति आपकी मैंने जैसा कहा अच्छी रहने वाली है, और अगर आप ये मंगल का उपाय करेंगे तो धन का सेविंग भी बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे, परिजनों के साथ रिलेशन भी आपके अच्छे बनेंगे। बाकी रहा सवाल घर के बड़े बुजुर्गों का, उनका भी आशीर्वाद आपको मिलता रहने वाला है। तो साथियों, ये थी आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 1 जनवरी सन 2025 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 का। और इसके द्वारा हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी का आज का दिन
कैसा रहने वाला है, और यदि आप उपाय भी करते हैं या कर रहे हैं तो फिर आपको इस अनुभव भी बहुत अच्छा होगा कि भाई और अच्छा और बेहतर दिन आपका निकल सकता है, रिजल्ट्स और अच्छे मिलेंगे आपको। तो साथियों, अब हम यहाँ पर अपनी चर्चा को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।